मुल्क में हुकूमत की तब्दीली के मरहले का आज दूसरा दिन है। निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को इत्तफाक राय करना है, जिसके लिए उनके पास 3 दिन हैं और जिसके लिए हर रोज एक नया नाम सामने आ जाता है और आज भी आ गया है। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ और राजा रियाज को खत लिखकर यह दहानी कराई है कि 12 अगस्त तक उन्हें निगरान वजीर आजम का नाम देना है। याद दहानी कराई है जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि निगरान वजीर आजम का फैसला आज रात या कल तक हो जाएगा। सदर को किस बात की जल्दी है जो खत लिख दिया? खत लिखने से कबल सदर को आइन पढ़ लेना चाहिए था। मेरे बतौर वजीर आजम पूरे 8 दिन हैं, सदर आइन पढ़ें। निगरान वजीर आजम की तकर्री तक मैं वजीर आजम हूँ। आज रात इत्तेहादियों से मुशावरत करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज नहीं तो कल मुलाकात होगी। और अब से कुछ देर पहले वजीर आजम का इत्तेहादियों के एजाज में दिया गया इशाया खत्म हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परसों कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी, जो उन्होंने फौरन मंजूर कर ली थी। यानी कौमी असम्बली 9 अगस्त को टूट चुकी है, जिसके साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो चुकी है। तमाम निगरान वजीर आजम आने तक शहबाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निगरान वजीर आजम की दौड़ में कई नाम शामिल हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो कौमी असम्बली तहलील होने के बाद रेस में शामिल हुआ है। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी ज़ेर गौर है, जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से तजवीज़ किया गया है। परसों अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सादिक संजरानी से मुलाकात की, फिर कल सादिक संजरानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। कल ही के दिन सादिक संजरानी ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। फिर आज खबर आई कि नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार और एहसन इकबाल ने सादिक संजरानी से मुलाकात की है। इसके साथ ही सीनियर साहबी तज़कियाकार सलीम साफ़ी ने ट्विटर पर लिखा है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए हैं, बल्कि उनका घोड़ा काफ़ी आगे नजर आ रहा है। एक बड़ा घर भी मान गया है। एक तरफ जहां मरकज़ में निगरान हुकूमत कायम होने वाली है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत बहरान का शिकार हो गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई वज़रा के सियासत में मुलव्विस होने की शिकायत के बाद निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने वज़रा से इस्तीफ़े तलब कर लिए थे, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सूबाई काबीना के 19 अरकान और आज बाकी 8 अरकान ने भी इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला अगले हफ्ते नई काबीना का ऐलान करेंगे। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एडवाइस पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। क्या वजह है कि नाम अब तक सामने नहीं आ रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एक नाम अचानक दौड़ में शामिल हुआ है, उनसे आज आपकी भी मुलाकात हुई है, सुना है राजा रियाज साहब की तरफ से है। सादिक संजरानी साहब क्या अचानक दौड़ में बहुत आगे आ गए? शुक्रिया शाहजेब, आज मेरी उनसे यकीनन मुलाकात हुई है, लेकिन ये पार्लियामेंट हाउस में नमाज जुमा हमने इकट्ठे अदा किया था, वहाँ पर मुलाकात हुई। तो उसके बाद मैं उनके पास मुलाकात के लिए गया, तो एक बिल्कुल ये मामूल की मुलाकात थी। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि निगरान वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान पहली मुलाकात हो चुकी है। मैं उस मुलाकात पर आने से पहले क्या सादिक संजरानी साहब ने आपसे कहा कि मेरे लिए ज़रा बात आगे बढ़ाइए, मैं निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई? उनके साथ जो मुलाकात है, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल एक गैर रस्मी सी मुलाकात थी और उसमें कोई इस किस्म की बातचीत नहीं हुई कि उनका नाम तजवीज़ हुआ है या कैसे है। यकीनन राजा रियाज साहब ने उनका नाम अपने पैनल में शामिल किया है, तो इसलिए अब वज़ीर आज़म ने आज अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत की है और हमारे पास अभी 2 रोज़ हैं जिसमें कि इंशाअल्लाह ताला ये फैसला इत्तफाक की राय से उम्मीद है हो जाएगा। ऐसा मगर फैसला वाकई आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि अब तो मजाक ये होने लगा है कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब जब मिले होंगे तो वो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे भाई किसका नाम है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, दोनों को भी नहीं पता। यहाँ तक बात पहुँच गई है कि ना सीनियर रहनुमाओं को पता, ना इन दोनों को पता, कहीं और से नाम आना है और निगरान वज़ीर आज़म बन जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो एक जमहूरी अमल है, आपको पता है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और हमारे 12 जमातों के इत्तेहाद में फ़ायदा भी है और कुछ ब्रॉड कोलिशन के नुकसानात होते हैं कि आपको इत्तफाक राय के लिए बहुत ज़्यादा मुशावरत करनी पड़ती है, जिससे डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो भी हो जाती है। लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हमने तमाम मामलात इत्तफाक राय और बामी मुशावरत से तय किए और इसी तरह ये भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत खुश असलूबी के साथ तय हो जाएगा। जो आइन की मुकर्रर करदा लिमिट है उसके अंदर एज लॉन्ग एज हम चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी स्पेस देनी चाहिए कि तमाम फरीकैन आपस में मुशावरत करें और इत्तफाक राय करें, चूँकि स्पिरिट यही है कि जो नाम आए उसको इत्तफाक राय से पेश किया जाना चाहिए। वैसे बात सब, अब एक खबर ये भी है कि क्योंकि इसहाक डार साहब का अब ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि वो नहीं बनेंगे, तो मियां नवाज शरीफ का ये इसरार है कि वो कम से कम फिर निगरान वजीर ख़जाना हों,
क्योंकि बहुत कुछ शायद इन्वेस्टमेंट्स की मद में आए अरब दोस्त ममालिक की तरफ से, तो क्रेडिट हमें मिले, उनका इसरार है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ साहब का किसी नाम पर इसरार नहीं है। ये एक खालिसतन हुक्मरान इत्तेहाद और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान है। अलबत्ता ये बात ज़रूर मुल्क के मफाद में होगी कि जो हमने इस वक्त IMF के साथ अरेंजमेंट किया है, हमें 9 माह का ब्रीदर मिला है और ये अगला जो अरसा है इंटरिम गवर्नमेंट का, उसमें वो मोमेंटम लूज नहीं होना चाहिए, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो जो भी निगरान सेटअप आएगा, अगरचे उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो आम इंतखाबात को शफाफ कराना है, फेयर एंड फ्री कराना है, लेकिन इसके साथ साथ उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि जिस अरेंजमेंट को और बहाली के अमल को हम करके जा रहे हैं उसके मोमेंटम में किसी किस्म का ब्रेक ना आए, वरना इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसे शदीद मुश्किलात का दोबारा सामना करना पड़ सकता है। तो क्या नून लीग समझती है कि वो ब्रेक ना आने के लिए इसाक डार साहब की कम से कम कंटिन्यूटी ज़रूरी है, अगर बतौर निगरान वज़ीर आज़म नहीं तो निगरान वज़ीर ख़जाना? देखिए, इसका तो इन्हिसार निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर होगा कि वो किस किस्म की अपनी काबीना चुनते हैं, और मेरा ख्याल है कि निगरान वज़ीर आज़म के पेश नज़र ज़रूर ये चीज़ होगी कि जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इसमें तसलसल को कायम रखा जाए और जो पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स की हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और हम जो इस वक्त SIFC के तहत जिस काम का हम आगाज़ कर चुके हैं उसमें किसी किस्म का तातुल ना आए, वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी बुनियाद रखी गई है वो आगे बढ़ें। और फिर इसी तरह आपको पता है कि अभी चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे और CPEC फ़ेज़ 2 का ऐलान किया गया था, उस पर भी हमारा होमवर्क हो चुका है, उसको भी आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे दोस्त मुल्क चीन को, जो बड़ी हमने मेहनत के साथ उनका दोबारा एतमाद बहाल किया है कि हम संजीदा हैं CPEC को आगे ले जाने में, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इस तो हो सकता है। और एसरिमा साहब, आप लोग ज़ाहिर ये चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बाकायदा कहा कि जब चीफ जस्टिस साहब आएंगे जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। आप चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार कर रहे थे, आज का जो फैसला आया है उससे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब आपके जाने का इंतजार कर रहे थे। 53 दिन से फैसला महफूज था और वो अब आ गया है और उनके 35 दिन बाकी हैं, तो आपके लिए काफ़ी खतरात हो सकते हैं 35 दिन में, आप समझते हैं? देखिए, ये एक अफसोसनाक है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ कि हमें महसूस करना चाहिए, तमाम इदारों को ये महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जिस बहाली के अमल में हम दाखिल हो चुके हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी इज़ द लास्ट थिंग कि जो पाकिस्तान को सर्व कर सकती है। और पाकिस्तान के इदारों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी किस्म के पर्सनल एजेंडा से बालातर होके वो मुल्क के मफाद में फ़ैसले करें। आज जो फैसला आया इस पर मैं सारा दिन मीडिया के तबसरे भी सुनता रहा हूँ, जो लॉयर कम्यूनिटी या कानूनदान हल्के हैं उनके भी तबसरे सुने, तो इसमें बज़ाहिर जो एक प्रामे फ़ैसाई यही लगता है कि पार्लियामेंट के टूटने का, कौमी असम्बली के तहलील होने का इंतज़ार किया गया और इसके बाद ये फैसला सुनाया गया जिसको कि महफूज रखा गया था। अच्छा होता कि जब कौमी असम्बली मौजूद थी तो उसी वक्त फैसला आता तो उस पर असम्बली भी कोई अपना रद्द अमल दे सकती थी। तो ये उसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी फरीक के खिलाफ इंतज़ार करें कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए और बाद अज़ मर्ग आप उसका फैसला दें, तो फिर उस फैसले की क्या हैसियत होगी।